लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय। अध्याय 3 को आरंभ करते हुए लूका आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सेवाकाल की तिथि दे रहा है। वो कम से कम 6 ऐतिहासिक संदर्भ देता है कि आपको स्पष्ट हो जाए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी सेवा कब आरंभ की। पहली 2 आयतों में इस प्रकार लिखा है, तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस नाम चौथाई का, इतुरैया और थ्रकोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। इस प्रकार ये ऐतिहासिक संदर्भ हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सेवा काल का आरंभ दर्शाते हैं। हम ये जानते हैं कि तिबिरियुस कैसर ने सन 13 और 14 में राज्य संभाला था। इस प्रकार उसका सेवा काल आरंभ लगभग सन 29 का वर्ष हुआ। यह भी रोचक विषय है कि लूका 2 महायाजकों के नाम देता है, पहला हन्ना और दूसरा कैफा। यहूदियों का महायाजक एक बार में एक ही होता था। हन्ना सन 13 और 14 में महायाजक था, जिसे रोमी सरकार ने पदच्युत कर दिया था, और उससे पूर्व के रोमी सरकार कैफा को महायाजक नियुक्त करती 3 अन्य याजक महायाजक की गद्दी पर बैठ चुके थे। इस प्रकार कैफा रोमी सरकार की नियुक्ति था, परंतु हन्ना को इस्राएल की प्रजा महायाजक मानती थी। यही कारण था कि वे यीशु को पहले हन्ना के पास लाए थे। इस प्रकार वहां 2 महायाजक थे। हन्ना धार्मिक अगुवा था और कैफा राजनीति नेता। कैफा हन्ना का पुत्र था। जिस हेरोदेस का यहाँ उल्लेख है वो हेरोदेस एंतिपास था। यह वह समय था जब परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास जंगल में पहुंचा। हम यूहन्ना के चमत्कारी जन्म और स्वर्गदूत द्वारा उसके विषय में भविष्यवाणी पूर्व के अध्ययनों में देख चुके हैं। उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। ये वर्ष सन 29 था और वह यरदन के आसपास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। उन दिनों में जब राजा किसी राज्य का भ्रमण करता था, तब उसके आगमन से पूर्व उसके दूत आते थे और समस्त जनता को चेतावनी देते थे कि इस तिथि को राजा आएगा। अतः समस्त मार्ग समतल किए जाएं और कूड़ा करकट आदि साफ किया जाए, जिससे कि राजा को यह बोध हो कि सब भली भांति चल रहा है। यूहन्ना भी एक अग्रदूत था जो कहता था, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक खाई भी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। यूहन्ना को लोगों के लिए प्रतिज्ञा दी गई थी कि वह उसकी घोषणा करे। हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल आती थी, वह उनसे यह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। कल्पना कीजिए, क्या आप अपनी कलीसिया में मन फिराव के लिए आने वाले ऐसे थे जिनके लिए कठोर शब्द कहे जाएं कि हे सांप के बच्चों। यूहन्ना के कहने का अर्थ था कि परमेश्वर के प्रकोप से बचने के लिए अपने काम दिखाओ और अपना परिवर्तित जीवन प्रकट करो। अनेकों व्यक्ति अपने क्षण भंगुर भावनात्मक उत्साह में होकर अपने पापी जीवन और अपने पूर्वकालिक जीवन को त्याग देते हैं और प्रण करते हैं कि मैं अब एक नया जीवन व्यतीत करूंगा, मैं अच्छे काम करूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं परमेश्वर को उपस्थित मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं एक भिन्न व्यक्ति बनूंगा। कहना आसान है। यूहन्ना का कहना यही था कि वास्तविक मन फिराव के फल दिखाओ, अपने जीवन में आए परिवर्तन को प्रकट होने दो। आपका मन फिराव शब्दों में न होकर कामों में हो, अर्थात फलों से ज्ञात हो। सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहूदियों को यह घमंड था कि वे इब्राहिम की संतान है, और क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ उसकी समस्त पीढ़ियों के लिए वाचा बांधी थी, अतः वे परमेश्वर के समस्त लाभों को पाएंगे। वे सदैव कहते थे, इब्राहिम हमारा पिता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा से टलता नहीं। इसलिए हमारी जीवन शैली कैसी भी हो, इब्राहिम की संतति होने के कारण हम स्वर्ग के उत्तराधिकारी होंगे, ऐसा वे कहते थे। उन्होंने तो यीशु को भी कह दिया था कि वे इब्राहिम की संतान है।
यूहन्ना ने कहा कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। भ्रम में मत पड़ो, सच्चा पश्चाताप करो और जीवन को परिवर्तित करो कि तुम्हारे काम भिन्न हो। और अब ही कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। और लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। इस प्रश्न के उत्तर में हम देखते हैं कि यूहन्ना सामाजिक सुधार का प्रयास करता है। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा कि हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। ये महसूल लेने वाले रोमी सरकार के प्रतिनिधि थे। उनका वेतन नहीं होता था। जो कुछ वे अनाधिकृत रूप से वसूल करते थे वही उनका लाभांश होता था। रोमी सरकार के अपने निर्धारित कर थे, परंतु महसूल लेने वाले अपनी इच्छा से जैसा चाहते थे वैसा कर वसूल करते थे। इस कारण आम जनता उनसे घृणा करती थी। उनकी छवि आज भी वैसी ही है। यूहन्ना का परामर्श यही था कि वे निर्धारित कर से अधिक न लें। और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। सैनिकों को भी उसने उपयुक्त उत्तर दिया। उस समय हर मनुष्य मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में था और यूहन्ना के प्रभाव को देखकर वे सोचते थे कि संभव है कि वह ही मसीह है। अतः उसने कहा, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपने खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। यूहन्ना ने कहा कि मसीहा तो वह है जिसके जूते का बंध बांधने योग्य वह नहीं है, और वह पानी से नहीं वरन आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। अब यहाँ ध्यान देने योग्य विषय यह है कि आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा, जिसका प्राय अनुचित अभिप्राय ही निकाला जाता है, इस विषय में हमें बहुत मतभेद देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक प्रचारक यदि बहुत चिल्ला चिल्लाकर प्रचार करता है और हाँफता है, उछल कूद भी करता है, चारों दिशा में हाथ पैर फेंकता है, तो श्रोतागण कहते हैं, ओह, इसके प्रचार में वास्तव में आग है। परंतु सत्य तो यह है कि वह पवित्र आत्मा की आग नहीं है, वह मानवीय ऊर्जा है। इस प्रकार हम अनेकों बार भावनात्मक उग्र प्रचार देखते हैं जिसमें अत्यधिक अशोभनीय प्रदर्शन होता है और श्रोतागण कहते हैं यही आत्मा से पूर्ण प्रचार है और उस व्यक्ति को आत्मा का वरदान प्राप्त है। यहाँ आप जोश में आकर नहीं वरन दुख में चिल्लाते हैं, क्योंकि ये अग्नि आपके मन में प्रज्वलित है और वह आत्मिक मैल को साफ करना चाहती है और शोधन ही इसका वास्तविक परिणाम है। यूहन्ना यीशु के विषय में आगे कहता है कि उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा। यह सूप एक प्रकार का लकड़ी का पांचा होता था जिसके द्वारा किसान दवनी किए हुए गेहूं को ऊपर हवा में उछालता था, जिससे कि हवा भूसे को उड़ा दे और गेहूं फर्श पर गिरे। जिस दिन अच्छी हवा चलती थी ये वे वही काम करते थे और जब तक एक एक दाना अलग न हो जाए वे इस प्रक्रिया को दोहराते चले जाते थे। तब उसने यह भी कहा कि वह गेहूं को अपने खत्ते में एकत्रित करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। 18वीं आयत से आगे लिखा है, सो वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया। इसलिए हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। यही हेरोदेस महान का पुत्र एंतिपास था। उसका भाई फिलिपुस क्षेत्र के उत्तरी भाग में राजा था। इनका एक भाई रोम में रहता था। हेरोदेस महान की अनेक पत्नियां थी जिनसे उसकी अनेक संतान भी थी। उसके एक पुत्र की पुत्री का नाम हेरोदियास था। उसके रोमवासी भाई ने अपने अर्ध भतीजी हेरोदिया से विवाह किया था। अब यह हेरोदेस जब रोम गया तो उसने अपने भाई की पत्नी हेरोदियास को उसके साथ विवाह करके गलील क्षेत्र में रानी के तुल्य रहने का लालच दिया। हेरोदियास ने अपने पति के भाई यानी अपने देवर हेरोदेस से विवाह कर लिया।
यूहन्ना ने निर्भीक हो हेरोदेस को इस कर्म के लिए झिड़क दिया और परिणाम यह हुआ कि हेरोदेस ने उसे बंदीगृह में डाल दिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। लूका अपने वृतांत में यीशु के मानवीय स्वभाव को अन्य सुसमाचार वृतांतों से अधिक दर्शाता है, जबकि यूहन्ना सबसे अधिक यीशु का ईश्वरत्व दर्शाता है। अब क्योंकि लूका यीशु के मानवीय स्वभाव को दर्शाता है, इसलिए वह उसके प्रार्थना के प्रखर जीवन पर सबसे अधिक ध्यान देता है। और इस सुसमाचार में हम अनेक स्थानों पर देखते हैं कि जब कुछ न कुछ होने वाला था या कोई निर्णय उसे लेना होता था तो वह प्रार्थना करता था। अतः बपतिस्मे पर यीशु का प्रार्थना करना केवल लूका रचित सुसमाचार वृतांत में पाया जाता है, और यह भी कि स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा साक्षात कबूतर रूप में उसमें आ गया तथा आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। यहाँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का एकत्व देखने को मिलता है। यीशु परमेश्वर का पुत्र पवित्र आत्मा का साक्षात रूप है और पिता परमेश्वर की यह घोषणा होती है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। एक ऐसा समुदाय है जिसका नाम जीसस ओनली है। इनके संस्थाओं के नाम है द यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल या द यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च। कुछ एक तो बड़े लंबे नाम है, द यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च इन जीसस नेम आदि। इनका मानना है कि केवल यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है। यदि हम कहें कि पिता परमेश्वर तो वो यीशु ही है, यदि पुत्र कहें तो वो यीशु ही है, और यदि पवित्र आत्मा कहें तो वो भी यीशु है। ये लोग ऐसा मानते हैं। क्या वे उस वाणी से अनभिज्ञ हैं जो यीशु के बपतिस्मे पर स्वर्ग से सुनाई दी? क्या यीशु मन से बोल रहा था? मैं उन्हें कभी कभी छेड़ता रहता हूँ। वे अपने लिए ही खड्डा खोद रहे हैं। उनके सामने इस पद को दोहराना अत्यधिक रुचिकर लगता है। आगे लिखा है, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था, और जैसा समझा जाता था वह यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यूहन्ना का, और वह यूसुफ का, और वह मत्तिया का, और वह आमोस का, और वह नहूम का, और वह असल्या का, और वह नोगह का, और वह मात का, और वह मत्तिया का, और वह शिमी का, और वह योसेख का, और वह योदा का, और वह यूहन्ना का, और वह रेसा का, और वह जेरुब्बाबिल का, और वह शालतियेल का, और वह नेरी का, और वह मलकी का, और वह अद्दी का, और वह कोसाम का, और वह इलमोदाम का, और वह एर का, और वह यीशु का, और वह इलाजार का, और वह योरीम का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और शिमोन का, और वह यहूदा का, और वह यूसुफ का, और वह योनान का, और वह इलियाकीम का, और वो मलया का, और वो मिन्ना का, और वो मत्ता का, और वो नातान का, और वो दाऊद का, और वो यीशे का, और वो ओबेद का, और वो बोअज का, और वो सुलेमान का, और वो नहशोन का, और वो अबीनादाब का, और वो अरनी का, और वो हिस्रोन का, और वो फिरीस का, और वो यहूदा का, और वो याकूब का, और वो इसहाक का, और वो इब्राहिम का, और वो तेरह का, और वो नाहोर का, और वो सरूक का, और वह रऊ का, और वह फिलिक का, और वह एबीर का, और वह शिलह का, और वह केनान का, और वह अरफशद का, और वह शेम का, और वह नूह का, और वह लिमिक का, और वह मेथुशले का, और वह हनोक का, और वह येरित का, और वह महललेल का, और वह केनान का, और वह इनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु ने अपना प्रचार कार्य 30 वर्ष की आयु में आरंभ किया था। यूहन्ना यीशु से पूर्व कितने समय बपतिस्मा देता रहा, इसकी कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई। यीशु यूसुफ का पुत्र माना जाता था, और यूसुफ यहाँ लिखा है कि एली का पुत्र था, परंतु यूसुफ वास्तव में एली का दामाद था, क्योंकि यहाँ दी गई वंशावली यूसुफ की न होकर मरियम की है। यूसुफ की वंशावली मत्ती के वृतांत में है, और वहां यूसुफ की वंशावली इब्राहिम से चलकर दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से होकर आगे बढ़ती है। परंतु लूका के वृतांत में दाऊद के पश्चात यीशु की वंशावली मत्ती से असंगत होकर दाऊद के ज्येष्ठ पुत्र नातान से संबंधित है, न कि मत्ती के सदृश सुलेमान से। इस प्रकार हम यीशु की माता मरियम के वंश तक पहुंचते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि दोनों लेखकों ने भिन्न भिन्न वंशावलियां क्यों लिखी है? यूसुफ तो यीशु का वास्तविक पिता था, तो उसकी वंशावली दर्शाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि यीशु ने मरियम से जन्म लिया था, अतः मरियम की वंशावली दर्शाना उचित है।
यहूदियों में किसी व्यक्ति की वंशावली उसके लिए अत्यधिक महत्व रखती थी, क्योंकि परमेश्वर की योजना में यहूदियों के लिए उसका एक विशेष उद्देश्य यह था कि मसीह उनमें से आएगा। इसी कारण उसने उनके साथ वाचा बांधी थी और उन्हें व्यवस्था प्रदान की थी और उस जाति की सुरक्षा की प्रतिज्ञा दी थी। उन्हें अन्य जाति विवाह करना वर्जित था, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से दाऊद और दाऊद से यीशु तक की वंशावली को सुरक्षित रखना चाहता था। परमेश्वर ने इब्राहिम और दाऊद दोनों को यह प्रतिज्ञा दी थी कि उनकी संतति संसार की समस्त जातियों के लिए आशीष का कारण बनेगी। नहम्याह के युग में जब वे बाबुल से लौटे तो कुछ लोगों ने याजक पद की मांग की, क्योंकि वे अपने आप को लेवी के वंश का कहते थे। जब उनसे उनकी वंशावली मांगी गई तो वह उनके पास नहीं थी, क्योंकि बाबुल में वह खो चुकी थी और उन्हें उसके अभाव में याजक पद प्राप्त नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने अपनी वंशावली प्रस्तुत की उन्हें याजक पद पर प्रतिष्ठित किया गया, इसलिए उनके पास अपने से संबंध के प्रमाण अत्यधिक आवश्यक थे। मसीह का दावा करने के लिए तो वंशावली आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य थी। प्रश्न तो यहाँ यह है कि यूसुफ की वंशावली क्यों ली गई। यदि आप ध्यान से पढ़ें तो मालूम होगा कि यूसुफ की वंशावली सुलेमान के द्वारा राजा दाऊद से संबंधित थी। इस प्रकार यूसुफ राजसी कुल का था और यीशु उसका ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण दाऊद के सिंहासन का अधिकार रखता था। मरियम के वंशावली दर्शाने में लूका का तर्क यह था कि सुलेमान का बड़ा भाई नातान, जो दाऊद के सिंहासन का वैधानिक रूप से उत्तराधिकारी था, यीशु की माता मरियम का पूर्वज था। इसलिए मरियम के द्वारा यीशु का वैधानिक अधिकार था कि वह दाऊद के सिंहासन पर बैठे। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहूदा के उत्तरकालीन इतिहास में यिर्मयाह के 22वें अध्याय में राजा कोन्या और उसके वंशजों को परमेश्वर ने श्रापित किया था कि वे दाऊद के सिंहासन पर कभी न बैठ पाएंगे। यिर्मयाह 22वें अध्याय का अंतिम पद देखिए कि वहां कोन्या के लिए क्या कहता है। इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। यूसुफ की वंशावली कोन्या से संबंधित थी। कोन्या के वैधानिक संतति को दाऊद के सिंहासन पर बैठना वर्जित था, परंतु मरियम से जन्मा यीशु यूसुफ के वैधानिक संतान न होकर दत्तक संतान था, अतः उसके पास दाऊद के सिंहासन पर बैठने का दुगना अधिकार था। मत्ती यीशु का संबंध केवल एक जाति विशेष अर्थात यहूदियों तक ही सीमित रखता है, परंतु लूका उसका संबंध आदम तक दर्शाकर उसे संपूर्ण मानव जाति से संबंधित कर देता है। हम सब भी आदम के वंशज हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम सब वंशावली के अनुसार यीशु के वंश के हैं।